श्री राधे। देखिए, आपने अनुभव किया होगा, जब आप ज्यादा दुखी होते हैं तो आपके मुख से ऑटोमेटिकली हे राम निकलता है, यानी ईश्वर का नाम निकलता है। और अगर आप ज्यादा खुश होते हैं तब भी आपके मुख से श्री राधा नाम अवश्य निकलता होगा, या फिर हे राम निकलता होगा। और यह कोई शब्द नहीं होते, ये आत्मा की पुकार होती है। हर धर्म और हर संस्कृति एक बात जरूर बताती है, क्या? कि ईश्वर के नाम में काफी शक्ति होती है। जैसे हमारी श्री राधा रानी का नाम है, तो श्री राधा नाम कोई साधारण नाम नहीं है। जो भी भक्त श्री राधा नाम जाप करते हैं, उनके मन में एक चीज जरूर आती है कि हमारा जो नाम जाप है वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा, हमारा नाम जाप सही चल रहा है या नहीं। मैं 5 संकेत बताऊंगी, अगर आपको एक भी प्राप्त हो तो मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखिए, जब आप नाम जाप करते हैं तो धीरे धीरे ईश्वर की जो शक्ति होती है वो आपके जीवन में उतरने लगती है। सवाल ये होता है कि हम नाम जाप कर रहे हैं, वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा। दूसरा होता है, कोई लक्षण होता है क्या, कोई संकेत होता है क्या, जो राधा जी हमको बता दे कि हाँ भाई, हमारा जो नाम है जाप है वो सही चल रहा है। तो हाँ, संकेत होते हैं, लक्षण भी होते हैं। मैं 5 लक्षण आपको बताने वाली हूँ, जिनसे हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा जो नाम जाप है वो सही चल रहा है। देखो, जिंदगी में नाम जाप करते समय जब व्यक्ति अपनी लाइफ में आगे की तरफ चलता है और वो अचानक से नाम को पकड़ता है, 1 डेढ़ साल तक नाम जाप करता है, तब उसके मन में क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आ जाता है कि भैया हमें ये पता चल जाए बस कि हम जो नाम जाप कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, या फिर हमारे से कोई त्रुटि हो रही है। तो सबसे पहला संकेत है गुस्सा और चिड़चिड़ापन। जहां पर आप पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और काफी एग्रेसिव हो जाते थे। छोटी छोटी बातों, मतलब कोई बात नहीं होती थी और आपका रिएक्ट बहुत ही बुरा होता था। बट जैसे ही आप नाम जाप कर रहे हो, आपका रिएक्शन जहाँ पे गुस्सा हो जाता था छोटी सी बातों पर, वहीं अब आपका मन शांत रहता है। आपको गुस्सा नहीं आता, ज्यादा गुस्सा तो आता ही नहीं है। पहले छोटी छोटी बातों पे एग्रेसिव रहते थे, अब बड़ी बड़ी बातें हो जाती है तब भी आपको उस लेवल का तो गुस्सा आता नहीं है। तो ये जो आप में समझदारी सुलभता आ रही है, आप शांत रहना पसंद कर रहे हो, गुस्सा नहीं आता जबकि गुस्सा आना चाहिए। कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि उस केसेज में हमको रियल में गुस्सा करना चाहिए, लेकिन वहां पर भी आप क्या कर रहे हो, गुस्सा नहीं कर रहे हो। तो यही वो लक्षण है कि आपका जो नाम जाप है उसका प्रभाव आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है। जहां पर गुस्सा होना चाहिए वहां पर भी ज्यादा गुस्सा नहीं आता। तो यही वो लक्षण है कि राधा जी, आपके अंदर वो नाम का जो पावर है वो आ रही है। क्या आपको होता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। दूसरा लक्षण है अकेले में शांति फील होना। मतलब सबसे बड़ा डर पता क्या है? सबसे बड़ा डर है लोगों का कि अकेला ही नहीं रहा जाता। लोग अकेला रहना नहीं पसंद करते। अकेले से तो उनको डर लगता है। अकेला अगर कोई रह लेता है, किसी का एक व्यक्ति है, उसका किसी से कोई रिलेशन नहीं, तो यार उसको डर लगता है, उसको लगता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अकेले में व्यक्ति रह नहीं सकता, उसको खुद से ही डर लगने लगता है। बट आप अकेले रहना पसंद करते हो और अपने में आपको बहुत अच्छा फील होता है। ऐसे नहीं, जब आप अकेले बैठे होते हो तो आपको अपने साथ में एक शांति की फीलिंग होती है और आपको बहुत अच्छा लगता है अपने साथ में बैठ करके। आपको अगर बातें करने का मन होता है तो आप खुद से ही बातें कर लेते हो। और भाई, आपको लगेगा कि अंदर आपके कोई साथ दे रहा है, आपके अंदर से आवाज आ रही है, आपके अंदर से दिव्य आवाज आती है। जब आप अकेले में बैठोगे, अकेले रहोगे, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है, तो उस व्यक्ति के अंदर से खुद आवाज आती है। यह आवाज राधा नाम जाप की होती है, और राधा नाम जाप की वजह से जो शांति होती है परम लेवल की, वो अंदर से आवाज आती है आपको कि हाँ, मुझे अकेले ही रहना है और मैं अकेले में ही खुश हूँ। तो ये ब्लेसिंग्स होती है और ये वो संकेत होता है कि अब आप समझ लो राधा जी कृपा कर रही है और आपका नाम जाप बिल्कुल सही डायरेक्शन में, आपसे कोई गलती नहीं है। दूसरा संकेत आपको मिला है, जरूर बताएं। तीसरा संकेत जानते हैं, नींद गहरी और मन में सुकून भरा अच्छा फीलिंग होती है। मतलब आपका जो नींद है, पहले आपको नींद नहीं आती थी और रात के समय आपको चिंता, डर, डिप्रेशन ये चीजें लगी रहती थी,
या तो आप भविष्य के विषय में सोच सोच के चिंता करोगे, या फिर आप वर्तमान में जो हो गया उसके लिए चिंता करोगे। मतलब आपको चिंता ही लगी रहती थी, और ऐसी ऐसी बातें सोच करके आपको नींद नहीं आती थी। बट अब जब से आप नाम जाप कर रहे हो, आपको सुकून भरी नींद आती है, आपको किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है, ना भविष्य की, ना अतीत की, ना किसी चीज को लेकर के आपको पछतावा है। तो ये वो लक्षण होता है कि आपको अब पता चल रहा है कि आपकी भक्ति, आपका नाम जाप सही डायरेक्शन में है, और आप सही बिल्कुल ऐसी फॉर्म में उस समय पर राधा नाम जाप की कि आपको अपनी यहाँ से चीजों को तोड़ना नहीं चाहिए, आपको अपना नाम जाप बढ़ा देना चाहिए। चौथा संकेत है छोटे छोटे चमत्कार होना। मतलब हम जब नाम जाप करते हैं तो हमारे साथ में रियल में चमत्कार होते हैं, जिनको हम नहीं समझ पाते। किस प्रकार से होते हैं चमत्कार, अब समझो। देखो, जब हमें कोई अचानक मदद की जरूरत होती है तो या तो कोई अनजान व्यक्ति हमारी मदद करके चले जाएगा, या फिर हमको ऐसे ऐसे अवसर देगी श्री राधा रानी जिनके विषय में हमने कभी एक्सपेक्टेशन किया नहीं था, हमने सोचा भी नहीं था कि हमको ऐसा अवसर मिल जाएगा, और इस अवसर के मिलने से हमारे जीवन को उन्नति मिल जाएगी। तो ये सब संयोग नहीं होता, ये सब आपके नाम का प्रभाव होता है। आप पर राधा जी की कृपा है, ये उसका प्रभाव है, और प्रत्यक्ष रूप से आपको अनुभव जरूर होता है अपनी लाइफ में। देखो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भक्त नाम जाप करे और उसको इन पांचों संकेत में से एक भी ना मिला हो। डेफिनेटली एक तो जरूर मिला होगा, कोई सा भी मिले। चलो पांचवा जान लेते हैं। बताया मन स्थिरता, अपने विचारों पर आपका कंट्रोल होना। पांचवा संकेत सबसे बड़ा संकेत होता है कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो मन है वो काफी चंचल है। कभी हमारा जो मन है वो खुशी की तरफ भागेगा, तो कभी दुख की तरफ दौड़ेगा हमारा मन। कभी अतीत के विषय में चिंता करेगा, तो कभी भविष्य के विषय में चिंता करेगा। ये मन पता क्या कराता है, ये मन सिर्फ हमको भ्रमित करता है। बट अब ऐसा नहीं है, ना आप अतीत के विषय में सोचते हो, ना भविष्य के विषय में सोचते हो, ना खुशी के विषय में सोचते हो, ना दुख के विषय में सोचते हो। आप कांस्टेंट हो, स्टेबल हो चुके हो यहाँ से। आपको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है किसी ज्यादा चीजों से, आप कांस्टेंट होने का प्रयास कर रहे हो। तो यहाँ से रियल में आप ये मान लीजिएगा कि श्री राधा रानी का जो आशीर्वाद है वो आपको मिल रहा है, और श्री राधा रानी की जो शक्तियां है वो आपको स्पर्श कर रही है यहाँ से। अगर आपका मन स्थिर है, कांस्टेंट है, खुश में ज्यादा खुश नहीं, दुखी में ज्यादा दुखी नहीं, अगर इस प्रकार से है तो। पांचों में से अगर एक भी रिलेट खुद से कर पा रहे हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर जरूर करें।